गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने आज समाहरणालय स्थित पुलिस सभागार में जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने सभी एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी व ओपी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने और अपने क्षेत्र में अवैध कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का निर्देश दिया। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी सूरत में अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही एसपी ने जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, विभिन्न थानों में लंबित कांडों को जल्द से जल्द उद्भेदन करने, विभिन्न कांडों में फरार चल रहे वारंटियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। साथ ही साइबर क्राइम अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान एसपी ने सभी को सख्त शब्दों में कहा कि अगर किसी भी पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाएगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महिला उत्पीड़न के मामले को गंभीरता से लेने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में एसपी, एएसपी सुरजीत कुमार, सदर एसडीपीओ जितवाहन उराव, डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद, खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय राम, डीएसपी नीरज कुमार सिंह, साइबर डीएसपी आबिद खान, डीएसपी कौसर अली, प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर, कैलाश महतो सहित सभी थाना प्रभारी व सभी ओपी प्रभारी मौजूद रहे। आज क्राइम मीटिंग किया गया है और इसमें सभी केसेस का रिव्यू किया गया, जो भी केसेस इस बार जिनका जो रिपोर्टिंग हुआ है और उसके अलावा वैसे केसेस जिसका डिस्पोजल हुआ है उन सभी बिंदुओं पर भी हमने समीक्षा किया है। इसके अलावा वैसे केस जो कि अनडिटेक्टेड रहे हैं जिस पर कि अभी हम लोगों को और भी काम करने की ज़रूरत है, और वैसे केसेस जिसका डिटेक्शन हुआ है लेकिन और भी उसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, उन सभी केसेस को भी बताया गया है। सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर एंड डीएसपीज थे, उन सभी को ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा सभी तरह के जो भी आरोप पत्रित जो भी अपराधकर्मी हैं उन सभी लोगों की सूची संधारित की जा चुकी है और सभी का सत्यापन अगले 15 दिनों में कराने का निर्देश दिया गया है, चाहे वो आर्म्स एक्ट से संबंधित हो या कोई प्रॉपर्टी ऑफेंसेस से संबंधित हो या और भी कोई ऐसे क्राइम हेड से संबंधित हो जिसका कि व्यापक प्रभाव समाज पर पड़ता है। इसके अलावा एंटी क्राइम चेकिंग को रेगुलर टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके से करने का निर्देश भी दिया गया है और इसका एंट्री भी ऑनलाइन एंट्री भी हम लोग करा रहे हैं, ताकि उससे क्या है कि वो मैसेज और उसकी जानकारी हम तक पहुँचे कि कितनी चेकिंग हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है और उसमें क्या उसका रिजल्ट्स आ रहा है। तो फ्रूटफुल एंटी क्राइम चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ सभी सब डिविजन्स में ट्रैफिक को लेकर के ट्रैफिक जांच, हेलमेट को लेके या 4 व्हीलर हैं तो उनका जो सीट बेल्ट है उसको लेके, ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग, ये सभी डीएसपीज को डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने नेतृत्व में कराएंगे। इसके अलावा वारंटी जितने भी हैं जिनके वारंट निकले हुए हैं, इश्तिहार, कुर्की निकला हुआ है या जो भी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, फिरार हैं, उनके विरुद्ध भी छापामारी लगातार हो, इसको लेकर के भी डायरेक्शन दिया गया है। सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन जहाँ भी है वहाँ वो ठीक ढंग से काम करे और सभी संबंधित थाना प्रभारी को उसकी जानकारी हो और वो अच्छे तरीके से उसको एक्सेस करें हम लोग, और किसी भी तरह के क्राइम में उसका कैसे इस्तेमाल कर पाएँ इसको लेके भी उनको दिशा निर्देश दिया गया है। और आने वाले जो सरस्वती पूजा है उसको लेके भी विशेष दिशा निर्देश दिया गया है डिटेल्ड में कि सरस्वती पूजा में वैसे शरारती तत्वों की सूची बनाएं और उस पर निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और अन्य बातें जो उनको बताई गई है, पुलिस मित्र की वो मीटिंग करें, शांति समिति की बैठक करें सभी थानों में, और उसके संबंध में कोई भी अगर दिक्कतें आती, कोई बात आती है तो वो हमारे स्तर तक वो चीज़ों को लाएं ताकि हम लोग उसका समाधान करें। साथ ही साथ जो पिछले महीने जो भी अनुसंधान को लेकर के जो पदाधिकारी कर्मी ने बेहतर काम किया है उनको प्रशस्ति पत्र दे करके भी पुरस्कृत किया गया है। और आने वाले समय में भी जो भी थाना या ओपी अच्छा काम करेगा, उसके पदाधिकारी अच्छे काम करेंगे, उनको उत्साहित करने के लिए उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही साथ वैसे थाने जो साफ़ सफाई को लेके अच्छा जिनका माहौल रहेगा, अच्छा साफ़ सफाई उनके द्वारा रखा जाएगा परिसर को,
और पर्यावरण दृष्टिकोण से भी जिनके यहाँ जो फूल पौधे ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से थाना को मेंटेन करके रखेंगे, वैसे पदाधिकारी को भी आने वाले दिनों में सम्मानित किया जाएगा। कुल मिलाकर के मासिक अपराध समीक्षा बैठक में उन एक एक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसके अलावा कैसे बेहतर पुलिसिंग हो और पुलिसिंग को कैसे अच्छा बनाया जाए, लोगों के हमारा जो डायल 112 है उसके रिस्पांस टाइम को कैसे बेहतर करें, इसके संबंध में भी दिशा निर्देश सभी पदाधिकारी को दिया गया है और आने वाले हर एक 15 दिनों में उनके कार्य की समीक्षा भी की जाएगी।